नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त और शानदार होंगे। आप सभी को मुबारकबाद। इसरो ने अपनी 100वीं उड़ान को सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया है। इसरो की 100वीं उड़ान और जीएसएलवी की 17वीं उड़ान थी। चर्चा में है आज की खबर कि इसरो की 100वीं उड़ान। प्यारे दोस्त, इसरो ने बेहतर नेविगेशन प्रणाली सुविधाओं के लिए, नेविगेशन प्रणाली सुविधाओं का अर्थ है स्थिति का निर्धारण करने के लिए, पोजीशन का निर्धारण करने के लिए। आपसे डिटेल में चर्चा की जाएगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। बेहतर नेविगेशन सुविधाओं के लिए नाविक IC-02 लॉन्च किया। अगर हम बात करें, इस उपग्रह को भू समतुल्यकारी कक्षा में स्थापित किया गया है, GTO में। NVS-02 भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली, मतलब पोजीशन को देखने के लिए भारत के आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, विस्तृत क्षेत्रफल में कोई वस्तु कहां पर है इसका पता करने के लिए यह नाविक प्रणाली लॉन्च की गई थी। नाविक स्थिति का निर्धारण करने का स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। जैसे आप लोग GPS प्रयोग करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो हमारे इंडिया का नहीं है, हमारे इंडिया का है नाविक। ये जो लिखा हुआ है ना, नाविक। अगर हम बात करें दोस्त कि NVS-02 क्या है, इसमें पहली बात तो 3 बैंड दिए गए हैं, L1, L5 और S बैंड। यह नाविक प्रणाली का हिस्सा है। यह NVS प्रणाली का दूसरा उपग्रह है। इसे GSLV F-15 के द्वारा GTO में स्थापित किया गया। भारत के आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में नेविगेशन की सटीकता को बढ़ाना है। आपदा प्रबंधन, राहत, बचाव कार्य की स्थिति का निर्धारण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्यारे दोस्त, अभी तक आपके समझ में नाविक प्रणाली नहीं आई होगी। अगली वाली स्लाइड पर आपको नाविक प्रणाली दे दी गई है। सबसे पहले तो आप नेविगेशन समझिए। जैसे मान लो कि मुझे मेरे घर का पता करना है, तो मैं अभी वर्तमान में गूगल मैप ओपन करता हूं और उस पर अपने घर की स्थिति डालता हूं और वो मुझे GPS के थ्रू दिखाता है। लेकिन हमारी सेना हमेशा GPS का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि वहां से क्या हो सकता है कि डेटा लीक हो जाएगा। तो हमारे दुश्मन देशों को हमारी सेना की गतिविधियों के बारे में और अन्यत्र गतिविधियों के बारे में भी पता चल सकता है। ऐसी बातों से बचने के लिए कि हमारी नेविगेशन प्रणाली किसी और के हाथ में न पड़े, क्योंकि GPS तो पूरी दुनिया यूज कर रही है। GPS तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम तो पूरी दुनिया यूज कर रही है, लेकिन हमारा जो नाविक है इसको हम पूरी दुनिया को थोड़ी ना दे सकते हैं। हमने भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास के 1500 किलोमीटर के एरिया में स्थिति का बेहतर निर्धारण करने के लिए, स्थिति की सटीकता का पता करने के लिए 2013 से एक नाविक प्रणाली बनाई थी, जिसको कहते हैं नाविक। अब नाविक प्रणाली थी क्या? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, मतलब भारतीय, यह स्वदेशी एक प्रकार का GPS है। भारत का स्थिति निर्धारण करने का स्वदेशी हमारे पास कौन सा सैटेलाइट है, उसका नाम है नाविक। इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 सैटेलाइट छोड़ी थी, जिनको कहते थे IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें कहा गया कि 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F और 1G। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये जो नाविक सिस्टम की जो AB से लेकर G तक की सैटेलाइट हैं, इनको रिप्लेस कर रहा है NVS। अभी कौन सा आया है? NVS-02। अर्थात ये है कि NVS-01 इससे पहले छोड़ा जा चुका होगा। यही तो मतलब हुआ। अब आगे आने वाले समय में आएगा NVS-03, फिर आएगा NVS-04, क्योंकि ये जो सैटेलाइट हैं इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो नजदीक है। अगर ये सैटेलाइट रिप्लेस नहीं किए गए तो हो सकता है कि हमारी जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का जो सिस्टम है वही अपनाना पड़ जाएगा, और उससे हमारे दुश्मन देशों को हमारी पोजीशन, हमारी गतिविधियों का आसानी से पता चल जाएगा। तो मैंने आपको उद्देश्य बताया है इसका कि भारत के आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में नेविगेशन सटीकता को बढ़ाना, साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन, राहत बचाव कार्य की स्थिति का भी निर्धारण करना इसका परम उद्देश्य है। अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया कि नाविक के अंदर कितनी सैटेलाइट, तो 7 सैटेलाइट, एक पहले रिप्लेस की जा चुकी है, एक आज रिप्लेस कर दी गई है। एस सोमनाथ जो कि इसरो के इससे पहले अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में इसका बनना शुरू हुआ था, लेकिन भी जो
रामचंद्रन हैं, उनके वी रामनारायण, उनके कार्यकाल में एनवीएस 02 ने सफलता प्राप्त की है। इस समय इसरो के प्रमुख वी रामनारायण हैं और एस सोमनाथ इससे पूर्व इसरो के अध्यक्ष थे। तो प्यारे साथियों, आपके समझ में मेरे ख्याल से एनवीएस 02 आ गया होगा। यह एक उपग्रह है जो कि नाविक प्रणाली के जो 7 उपग्रह हैं उनका स्थान ले लेगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।